अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं समा। मैं हूं फराज अहमद और मैं हूं सबा शेख। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। आपको बताएं, नया पाकिस्तान की रकल में मोदी सरकार न्यू इंडिया बनाने चली। भारत की चीन से पिटाई के बाद पड़ोसी ममालिक को धमकियां, बगैर सोचे समझे गैर जिम्मेदाराना बयान दाग दिया। भारतीय कौमी सलामती के मुशीर अजीत डोभाल ने कहा है कि अपनी सरजमीन के साथ साथ गैर मुल्की सरजमीन पर भी लड़ेंगे। मजीद जानते हैं इस्लामाबाद से उस्मान खान की जबानी। नया पाकिस्तान के नारे की नकल, वो भी बेअक्ली के साथ। भारतीय मुशीर कौमी सलामती ने न्यू इंडिया बनाने का ऐलान कर दिया, वो भी हिंदुओं के मजहबी मकाम ऋषिकेश के परमनाथ निकेतन आश्रम में सफेद झूठ और खोखली गीदड़ भभकी के साथ, जिनकी चीन ने की खूब धुलाई। नेपाल भूटान तक ने जिन्हें आंखें दिखाई और पाकिस्तान ने तो अभिनंदन को अपनी कैद में चाय तक पिलाई। अब उसी गीदड़ की फिर शामत आई कि दोबारा शहर को जाने की बात कर बैठा। जो मोदी सरकार अपने फौजियों को पेट भर खाना और इज्जत तक नहीं दे सकती, उसी के मुशीर सलामती अजीत डोभाल ने बढ़त मारी है कि भारत अपनी सरजमीन के साथ साथ गैर मुल्की सरजमीन पर भी लड़ेगा। दुश्मन से मैदान जंग में नहीं, बल्कि जंग वहाँ ले जाकर हमला करेगा जहाँ से असल खतरा है। साथ ही भीगी बिल्ली बन गए। हिंदू अवाम को बेवकूफ बनाने के लिए हिंदुत्व वाले इंतहा पसंद ने कह दिया कि भारत ने कुछ भी अपने मफाद के लिए नहीं करना, जो भी करना है परमनाथ रूहानियत की खातिर। और अगले ही लम्हे फिर पैंतरा बदला कि भारत की बुनियाद किसी मजहब, जुबान या जात पर नहीं, बल्कि सकाफत पर कायम है। मुशीर सलामती के गैर जिम्मेदाराना बयान के बाद मुंह छुपाते हुए मोदी सरकार ने जराए से ये वजाहत भी जारी कर दी कि अजीत डोभाल का बयान किसी के खिलाफ हरगिज नहीं, महज सकाफती तनाजुर में है। इसी वाले से कुछ मजीद बात करते हैं। कौमी सलामती के मुशीर मोहिद यूसुफ साहब हमारे साथ मौजूद हैं। मोहिद साहब, ये बता दीजिएगा, न्यू इंडिया बयानी की आड़ में भारत की पाकिस्तान और चीन को धमकियां दी जा रही हैं, क्या कहेंगे आप? बंदा हैरान ही इंसान हो सकता है, और तो कुछ इसमें मुझे नहीं पता क्या मैं कह सकता हूँ कि बिल्कुल ही बुखला गए। और यही होता है जब आप अंदर से खोखले हों, जब आपको नजर आ रहा हो कि आपने सारी दुनिया को एक तरफ करके तमाम बैनुल अक़वामी कवानीन जो हैं उनको पामाल करके एक ऑक्यूपाइड टेरिटरी में जो आपने किया 15 महीने पहले, जो नतीजा निकला, चीन के साथ कोशिश की, जो नतीजा निकला, पाकिस्तान के खिलाफ पुलवामा के बाद जो मामला हुआ, नतीजा आपके सामने, नेपाल जैसे मुल्क में खड़े होके आपके साथ जो की, तो मेरा ख्याल बुखला गए। और हैरानगी मुझे बस यही है कि इस लेवल पे मेरा ख्याल है कि पैनिक है कि कभी हम मीटिंग करते हैं तो नक्शा नहीं पसंद आता, कभी इंटरव्यू देते हैं तो आर्टिकल्स लिखवाते हैं। तो पाकिस्तान के पास तो अब इस तरह के शवाहिद सबूत हैं कि हिंदुस्तान क्या कर रहा है, एक रोग एक्टर की तरह ऑपरेट कर रहा है। तो दुनिया के सामने जब आएंगे तो इनके पास रहेगा कुछ नहीं कहने को। बाकी ये बातें मतलब अगर और कुछ हाथ में ना हो तो फिर ऐसी बात ही होती है। बहरहाल अल्लाह का शुक्र है कि हम हर इवेंचुअलिटी के लिए तैयार हैं। जहां से इनको थ्रेट आ रही है वहां जाके लड़ें, और अगर ये थोड़ा सा गौर करें तो इनको समझ आ जाएगी कि थ्रेट इन्हीं की बनाई हुई, इन्हीं के इर्द गिर्द, इन्हीं के अपने दफ्तरों में ही है। तो उधर ही तलाश कर लें जहां पे इनके अहबाब इख्तियार हैं, वहां तलाश करें, थ्रेट मिल जाएगी, उससे जितना लड़ना चाहे लड़ें। इस्लामोफोबिया और इस्लाम मुखालिफ मवाद पर हॉलोकॉस्ट जैसी पाबंदियां लगाई जाएं। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का फेसबुक के सरबराह मार्क ज़ुकरबर्ग से मुतालबा। कहा, भारत में मुसलमानों को कोरोना फैलाने का मौजब करार देना भी इस्लामोफोबिया का अक्कास है। दुनिया मुसलमानों के कत्लेआम का इंतजार ना करे। इस्लामाबाद से रिपोर्ट कर रहे हैं अब्बास शब्बीर। फ्रांसीसी सदर का इस्लाम मुखालिफ बयान, उम्मत मुस्लिमा में शदीद इज़्तिराब और बेचैनी। संगीन मामले को लेकर तुर्क सदर के बाद वज़ीर आज़म इमरान खान भी मैदान में आ गए। सोशल मीडिया से इस्लाम मुखालिफ मवाद हटाने का मुतालबा दोहरा दिया। इमरान खान का सरबराह फेसबुक के नाम खत लिखा, समाजी वेबसाइट पर इस्लाम मुखालिफ मवाद फैलाया जा रहा है जो दुनिया में नफरत, इंतहा पसंदी और तशद्दुद की हौसला अफजाई का बायस बन रहा है। फ्रांस में इस्लाम को दहशतगर्दी से जोड़कर गुस्ताखाना खाकों की इशाअत की इजाज़त दी गई। हमारे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को निशाना बनाने के इक़दामात ने मुसलमानों में इज़्तिराब मजीद बढ़ा दिया। गुस्ताखाना मवाद पर फौरी पाबंदी लगाई जाए। वज़ीर आज़म ने यह भी कहा, बदकिस्मती से कई मुमालिक में मुसलमानों को शहरियत से भी महरूम रखा जा रहा है। मुसलमानों को कई जगहों पर इबादत तक की इजाज़त नहीं। भारत में मुसलमानों की टारगेट किलिंग जारी है। इमरान खान ने वाज़ेह किया कि दुनिया मुसलमानों के किसी मुनज़्ज़म कत्लेआम का इंतजार न करे। मुखालिफ बयान क्यों दिया? फ्रेंच फुटबॉलर पॉल पोग्बा ने एहतजाजन फ्रांस की नुमाइंदगी से इनकार कर दिया। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक पॉल पोग्बा ने बतौर एहतजाज रिटायरमेंट का ऐलान करते हुए फ्रांस की नुमाइंदगी से इनकार किया है। फ्रांसीसी सदर ने गुस्ताखाना खाकों की अशात की हिमायत की और खाके छापने की इजाज़त दी थी।
पड़ोसी मुल्क भारत में आरएसएस की पॉलिसी पर चलने वाली जमात मुसलमानों से खास दुश्मनी रखती है। खदशात हैं कि भारत पाकिस्तान में इंतशार फैलाने के लिए अफगानिस्तान को इस्तेमाल करेगा। वज़ीर आज़म इमरान खान ने तजारती फोरम से खिताब में कहा कि अफगानिस्तान में जिसकी हुकूमत होगी पाकिस्तान उसे सपोर्ट करेगा। अफगानिस्तान के अंदर जो ट्रेजेडी हुई 40 साल से, जो वॉर ऑन टेरर के नाम पे जो ये जंग हुई, अफगानिस्तान के बाद सबसे ज़्यादा नुकसान पाकिस्तान को हुआ। अब वक्त आ गया है कि हम रियलाइज़ करें कि माजी में हमने क्या खोया क्या पाया। अफगानिस्तान की तारीख है कि कोई भी बाहर से अफगानिस्तान में कोई इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता। जो भी अफगानिस्तान के लोग चाहें, जैसी हुकूमत वो चाहें, पाकिस्तान जो भी अफगानिस्तान की हुकूमत होगी उसके साथ काम करेगा, अपनी रिलेशनशिप मजबूत रखेगा। हमारा जो एक हमसाया हिंदुस्तान, मौजूदा जो हिंदुस्तान की हुकूमत है, जो आरएसएस है, जो आज हिंदुस्तान में हो रहा है, ये कभी पहले हिंदुस्तान की तारीख में नहीं हुआ। जो कश्मीर के लोगों से हो रहा है, हमने बड़ी कोशिश की उनसे दोस्ती करने की। एक है खदशा पाकिस्तान में कि हिंदुस्तान इस्तेमाल करेगा अफगानिस्तान को डिस्टेबलाइज करने के लिए। हमने फैसला कर लिया, जो भी अफगानिस्तान के लोग चाहेंगे हम उनको बैक करेंगे, क्योंकि फ्यूचर इस सारे खत्ते का पाकिस्तान और अफगानिस्तान की रिलेशनशिप, कोऑपरेशन, तजारत में हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि किसी ना किसी तरह अफगानिस्तान में वायलेंस कम हो, सीज फायर हो और अमन आए। आर्मी चीफ से तुर्की के वज़ीर दिफा जनरल हुलूसी अकार की मुलाकात हुई है। मुलाकात में बाहिमी दिलचस्पी, इलाकाई इस्तेहकाम, दिफा और सलामती ताउन पर तबादला ख्याल किया गया। मुलाकात का अहवाल जानते हैं समा के नुमाइंदे उस्मान खान से। जी उस्मान, अपडेट कीजिए इस मुलाकात के हवाले से। जी बिल्कुल, तुर्की के वजीर दिफा जो हैं जनरल हुलूसी अकार, जो कि पाकिस्तान के दौरे पर आए हुए हैं, उनकी GHQ आमद हुई थी, जहां पर आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से मुलाकात हुई है। इस मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल किया गया है। इलाकाई इस्तेहकाम, दिफा और सलामती के ताउन पर गुफ्तगू की गई है और दोनों ममालिक बरादरान ताल्लुकात की अजीम तारीख के हामिल हैं, ऐसा कहना था जनरल बाजवा का। और उन्होंने ये भी कहा कि इन ताल्लुकात को अब पायदार शराकत में तब्दील किया जा रहा है। जबकि मेहमान वज़ीर दिफा ने इलाकाई अमन इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान के किरदार को सराहा है और दहशतगर्दी की लानत से निपटने के लिए पाक फौज की कोशिशों की भी तारीफ की है। आर्मी चीफ के मुलाकात के बाद जो वज़ीर दिफा हैं वो गैरिजन पहुंचे थे, जहां पर उनकी चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी से भी मुलाकात हुई और उसमें भी दो तरफा दिफाई ताउन को वुसअत देने पर जो है वो गुफ्तगू की गई है। ठीक है उस्मान, अपडेट करें, आपका शुक्रिया। आगे बढ़ते हैं और आपको बताएं कि मरियम नवाज का कहना है कि कोयटा जलसे के बाद उनके करीबी साथियों को गिरफ्तारी की धमकियां दी जा रही हैं। वजीर आजम के मुआविन खुसूसी शहबाज गिल कहते हैं कि जिन लोगों को कॉल्स की गई उनके फोन्स का फॉरेंसिक कराना होगा ताकि धमकी देने वालों का पता चलाया जा सके। कठपुतलियों का खेल अब इंशाअल्लाह खत्म होने को है। मेरे अवाम के वोट को इज्जत दो। कोयटा जलसे के बाद मरियम नवाज का बड़ा दावा। ट्विटर पर अपने पैगाम में कहा कि इनके करीबी लोगों को नामालूम नंबरों से धमकी आमेज फोन कॉल्स मौसूल हो रही हैं, जिसमें कहा जा रहा है कोयटा की तकरीर के बाद बड़े क्रैकडाउन के लिए तैयार रहें। पाकिस्तानी अवाम के सामने ये बात रख रही हूँ ताकि रिकॉर्ड पर रहे। मरियम नवाज के ट्वीट पर वजीर आजम के मुआविन खुसूसी शहबाज गिल का रद्द अमल भी सामने आ गया। ट्विटर पर लिखा कि जिन लोगों को कॉल्स की गई उनके फोन्स का फॉरेंसिक कराना होगा ताकि धमकी देने वालों तक पहुंचा जा सके। उन्होंने मरियम नवाज को कानून नाफिज करने वाले इदारों से राब्ते का मशवरा भी दिया। तर्जुमान बलूचिस्तान हुकूमत लियाकत शाहवानी की PDM के जलसों में की जाने वाली तकारीर पर तनकीद। कहा लीगी रहनुमा मरियम नवाज की तकरीर लानत से शुरू हुई और लानत पर ख़त्म हुई। मजीद कहा अपोजिशन जमातें अपने दौर में सूबे के अवाम के लिए कुछ न कर सकी, अपनी कारकर्दगी के हवाले से किसी एक मनसूबे के बारे में ही बता देते। में जो पसमानदगी की बात की गई, पसमानदगी की मोस्ट ऑफ द रिस्पॉन्सिबल्स वो तो लेफ्ट राइट इसी स्टेज पे बैठे थे। बहुत अच्छा होता कि कुछ स्कीमात गिनवाए जाते कि बलूचिस्तान में हमने ये मोटरवे दिया, कि बलूचिस्तान में हमने हॉस्पिटल बनाया। वजीर आला का मनसब एक आईनी जमहूरी सियासी मनसब है, उस मनसब को गाली दी गई। मरियम बीबी साहिबा का जो स्पीच था लानत से शुरू हुआ और लानत पे खत्म हुआ। शेम शेम शेम, एक शेम स्पीच। कोई एक प्रोजेक्ट भी
कोई एक स्कीम भी, कोई एक मंसूबा भी नहीं गिनवा सके। वफाकी वजीर अली जैदी कहते हैं कि पीडीएम सर्कस ने कोयटा जलसे में अजायम दिखा दिए। लूट मार का माल बचाना और रियासत को ब्लैकमेल करना ही इनका हदफ है। अली जैदी ने अपने ट्विटर पैगाम में मजीद कहा, कश्मीर में मोदी की बर्बरियत पर किसी ने जबान नहीं खोली। यकीन है सर्कस वाले अपने आका को नाराज नहीं करना चाहते। इस सर्कस का दूसरा बड़ा फायदा मोदी को पहुंचेगा। इंसदाद दहशतगर्दी की खुसूसी अदालत ने नैब ऑफिस के बाहर तोड़ फोड़ के केस में राना सनाउल्लाह और कैप्टन रिटायर्ड सफदर समेत 30 लीगी रहनुमाओं की जमानत मंजूर कर ली। लाहौर से रिपोर्ट कर रहे हैं शाहिद हुसैन। नैब ऑफिस के बाहर तोड़ फोड़ के केस में नून लीग को बड़ा रिलीफ मिल गया। इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने राना सनाउल्लाह, कैप्टन रिटायर्ड सफदर और दीगर लीगी रहनुमाओं की जमानत कंफर्म कर दी। अदालत में राना सनाउल्लाह और कैप्टन रिटायर्ड सफदर की जानिब से हाजिरी माफी की दरख्वास्त दी गई थी, जबकि दीगर मुल्जिमान मौजूद थे। मुल्जिमान के वकला ने जमानत कंफर्म करने जबकि सरकारी वकील ने खारिज करने की इस्तदा की। दलाइल के बाद अदालत ने फैसला महफूज कर लिया। इस दौरान लीगी रहनुमाओं ने बाहर जाने की कोशिश की, मगर पुलिस ने दरवाजे बंद कर दिए। जमानत मंजूर हुई तो मुल्जिमों की परेशानी खुशी में बदल गई। ये चीज़ आज साबित हो गई कि पॉलिटिकली विक्टिमाइज करने के लिए ये केस जो है रजिस्टर्ड किया गया और 780 सिर्फ और सिर्फ नए CCPO लाहौर को ला के इंसर्ट की गई। आज प्रोसिक्यूशन इस चीज़ का जवाब नहीं दे सकी कि वो कौन सा ऐसा मटीरियल था कि जो 22-23 दिन के बाद 780 इंसर्ट की गई। अदालत के बाहर लीगी कारकुनों ने नारे लगाए और मुकदमे को बेबुनियाद करार दिया। कैमरामैन अजहर इकबाल के साथ शाहिद हुसैन, समा, लाहौर। और अब आपको बताएं कि चेयरमैन नैब की ज़ेर सदारत आला सतह का इजलास हुआ है, जिसमें चेयरमैन नैब ने कहा है कि नैब का किसी सियासी जमात या गिरोह से कोई ताल्लुक नहीं है। मफरूर या इश्तिहारी मुल्जिम की गिरफ्तारी के लिए कानून के मुताबिक ही इक़दाम किए जाएंगे। चेयरमैन नैब की जानिब से कहा गया है कि बदउनवान अनासर को इंसाफ के कटहरे में खड़ा किया जाएगा। चेयरमैन नैब की जानिब से आला सतही इजलास की सदारत के मौके पर कहना था कि नैब का किसी भी सियासी जमात या किसी गिरोह से कोई ताल्लुक नहीं है। मफरूर या इश्तिहारी मुल्जिम की गिरफ्तारी के लिए कानून के मुताबिक ही इक़दाम किए जाएंगे। मजीद उन्होंने कहा कि बदउनवान अनासर को इंसाफ के कटहरे में खड़ा किया जाए। और अब खबर देंगे कि CNG, पावर सेक्टर, इंडस्ट्री और बरामदी शोबे के लिए गैस महंगी कर दी गई है। ओगरा ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। आपको इस खबर से अपडेट कर रहे हैं। आपको बताएं कि CNG, पावर सेक्टर, इंडस्ट्री और बरामदी शोबे के लिए गैस महंगी कर दी गई है और ओगरा ने इस हवाले से नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। मज़ीद तफसीलात हासिल करते हैं वहाब कामरान से। वहाब कामरान, घरेलू सार्फिन के हवाले से बताइए कि उनके लिए गैस की कीमत बरकरार रहेगी? जी हाँ, घरेलू सार्फिन के लिए तो गैस की कीमतों में कोई इजाफा नहीं किया गया। हालिया गैस की कीमतों में इजाफे के नोटिफिकेशन में ताहम मुख्तलिफ शोबों के लिए गैस महंगी कर दी गई है। ओगरा ने नोटिफिकेशन जारी कर दिए है। CNG सेक्टर के लिए गैस की कीमत में 88 रुपये फी MMBTU तक इजाफा हुआ है। जनरल इंडस्ट्री के लिए 33 रुपये फी MMBTU। इसके अलावा बरामदी शोबे के लिए 66 रुपये, कैप्टिव पावर प्लांट के लिए भी 66 रुपये फी MMBTU इजाफा किया गया है। फर्टिलाइजर सेक्टर के लिए गैस 2 रुपये फी MMBTU, जबकि पावर स्टेशन के लिए गैस 33 रुपये फी MMBTU महंगी कर दी गई है। और हालिया इजाफे के बाद खदशा यही है कि इस हवाले से ओगरा ने नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। वहाब कामरान अपडेट करें, आपका शुक्रिया। एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे कुछ मजीद खबरों के साथ। समा के साथ रहिए। वेलकम बैक। सुप्रीम कोर्ट ने सिंध में बल्दियाती इख्तियारात के लिए दायर दरखास्तों पर फैसला महफूज कर लिया है। अदालत ने MQM और सिंध हुकूमत के वकला से तहरीरी दलाइल 1 हफ्ते में तलब कर लिए हैं। इस पर मजीद बात करते हैं समा के नुमाइंदे जुल्करनैन इकबाल से। जी जुल्करनैन, अपडेट कीजिए। देखिए, MQM की दरखास्त पर आज समाअत हुई बुनियादी तौर पर, क्योंकि PTI के जो वकील अली जफर वो मौजूद नहीं थे अदालत में, इसलिए MQM के जो वकील है उनका ये मौकफ था कि सेवरेज जो वेस्ट मैनेजमेंट समेत तमाम जो इख्तियारात हैं, जो बल्दियात के नुमाइंदे इदारे हैं, उनके इख्तियारात सिंध हुकूमत के पास हैं, जो कि आर्टिकल 140A की खिलाफ वर्जी है। जबकि जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है, उनके जजेस का ये व्यू था कि ये मामला हाई कोर्ट भी देख सकती है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया तो पूरे मुल्क के लिए यकसा होगा और हर सूबे का हालात भी मुख्तलिफ है और बल्दियाती कानून भी मुख्तलिफ है। इसलिए बेहतर होगा कि पहले हाई कोर्ट से रुजू किया जाए। एडवोकेट जनरल सिंध ने भी मुखालफत की उनकी दरखास्त की। तमाम जब अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान आए, उनकी
बेहतर होगा अदालत खुद इस मामले को सुने और किसी कानून को कलअदम करार देने के बजाय एक गाइडलाइंस दे दे कि किस किस्म के हालात के मुताबिक कौन से इदारे किस हिसाब में जा सकते हैं और कितनी हद तक इख्तियार बल्दियाती नुमाइंदों के पास होने चाहिए, क्योंकि उनको बिल्कुल ही सिरे से बेख्तियार कर देना भी मसले का हल नहीं और जरूरत से ज्यादा इख्तियार देने से भी मसाइल हल नहीं होंगे। इसलिए अदालत एक गाइडलाइंस तजवीज करे। अब PTI के वकील ना होने की वजह से अदालत ने जो दीगर फरीकैन थे उनको सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने सिंध में बल्दियाती इख्तियारात के लिए दायर दरखास्तों पर फैसला महफूज कर लिया। जुल्करनैन इकबाल अपडेट करे थे, आपका शुक्रिया। और खवातीन से ज्यादतियों का सिलसिला ना रुक सका। चिन्योट में तालबा से 4 अफराद की मुबैना ज्यादती। पुलिस ने मरकजी मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया जबकि साथियों की तलाश जारी है। इस हवाले से रिपोर्ट कर रहे हैं मुजम्मिल हुसैन। चिन्योट में भी ज्यादती की अफसोसनाक खबर। फैसलाबाद की एक तालिबा से क्लास फेलो और उसके 3 साथियों की जिनसी ज्यादती। जिला लंकाना की रिहायशी तालिबा को ट्यूशन फेलो शाहिद अली 23 अक्टूबर की शाम बहाने से चिन्योट ले गया था, जहां अफसोसनाक वाक़या पेश आया। हमें 26 तारीख को इस विक्टिम की एप्लीकेशन रिसीव हुई जिस पे हमने फौरी तौर पे FIR रजिस्टर की। DPO ने लड़की के मेडिकल चेकअप में ज्यादती की तस्दीक के बाद मुल्जिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। मरकजी मुल्जिम गिरफ्तार कर लिया गया है, दीगर मुल्जिमान की तलाश जारी है। तो मुजम्मिल हुसैन। फैसलाबाद में 2 बहनों पर तेजाब फेंकने वाले मुल्जिम को पुलिस ने 6 घंटे बाद गिरफ्तार कर लिया। झुलसने वाली लड़कियों को बर्न सेंटर मुंतकिल कर दिया गया है। इस हवाले से रिपोर्ट कर रहे हैं उस्मान सिद्दीक। फैसलाबाद में रिश्ते से इनकार पर 2 बहनों पर तेजाब फेंकने वाला कानून की गिरफ्त में आ गया। थाना सदर पुलिस ने 6 घंटे बाद मुल्जिम को मोबाइल लोकेशन की मदद से ढूंढ निकाला। FIR में जो दोनों नामजद मुल्ज़िमान थे उनको गिरफ्तार कर लिया गया है और पुलिस उनसे इन्वेस्टिगेशन कर रही है। झुलसने वाली लड़कियों को सिविल अस्पताल से बर्न सेंटर मुंतकिल कर दिया गया। ज़िला इंतज़ामिया ने इलाज मुआलजे की जिम्मेदारी उठा ली। जो मेडिकल यहाँ पर इनको फैसिलिटेशन है वो पूरे तरीके से हम इंश्योर कर रहे हैं। हम इनके साथ हैं। इस दिलखराश वाक़े पे हम इनके साथ कंसोल करने के लिए हैं। दूसरे नंबर पे जो हम इनको फैसिलिटेट कर सकते हैं वो इंशाल्लाह हम कर रहे हैं। वज़ीर आला पंजाब की जानिब से भी तेज़ाब गर्दी के वाक़या का नोटिस लिया गया है। कैमरामैन रिजवान साबरी के साथ उस्मान सिद्दीक, समा, फैसलाबाद। कोरोना और डेंगू का खतरा अभी टला नहीं कि फैसलाबाद में TB का मरज सर उठाने लगा। रोजाना TB के 100 नए मरीज रजिस्टर्ड होने लगे। इस हवाले से रिपोर्ट कर रहे हैं शाहीन शहजादी। सनती शहर की आलूदगी शहरियों की सांसों पे भारी पड़ने लगी। रोजाना तकरीबन 100 अफराद को TB के मर्ज में मुब्तला करने लगी। फैसलाबाद के डिस्ट्रिक्ट TB क्लिनिक्स में 3 माह में तकरीबन 3000 नए मरीज रजिस्टर्ड किए गए। पहले हमारे घर में मेरी अम्मी को थी ये प्रॉब्लम और अब मुझे है। हमारा एरिया बहुत ज़्यादा आलूदगी वाला है और ट्रैफिक है और ज़्यादा फैक्ट्रीज़ हैं, इस वजह से मुझे ये प्रॉब्लम हो गई। डॉक्टर्स कहते हैं फ़िज़ाई आलूदगी बढ़ने से TB के मर्ज का ख़तरा मज़ीद बढ़ सकता है। माहौलियाती आलूदगी से डेफिनेटली फ़र्क पड़ता है। इसका डायरेक्ट इफ़ेक्ट जो है ना सबसे ज़्यादा हमारे लंग्स पे होता है, ठीक है ना। लंग्स में जाके ये जो डस्ट है, स्मोक है, धुआं है, इस तरह की सारी चीज़ें जो है ना उसको डैमेज करते हैं और वहाँ पे जाके ये ना इसकी अमकानात बढ़ जाते हैं TB के होने। गुज़िश्ता साल ज़िला भर में 11,000 से ज़ायद मरीज़ रिपोर्ट हुए। कहते हैं जान है तो जहान है, इसीलिए माहौलियाती आलूदगी पर काबू पाकर और तर्ज़ ज़िंदगी को बेहतर बनाकर TB जैसे मौजी मर्ज़ पर काबू पाया जा सकता है। कैमरामैन रिजवान साबरी के साथ शाहीन शहजादी, समा, फैसलाबाद। और कराची में मुनाफाखोरी उरूज पर है। सब्जियों की कीमतें आसमान से बातें करने लगी हैं। देखते हैं ये रिपोर्ट। 50 रुपए किलो प्याज आलू। कराची में सब्जियां महंगी, खरीदारों ने कानों को हाथ लगा लिए। टमाटर, मटर और शिमला मिर्च इस वक्त कीमतों की दौड़ में सबसे आगे हैं, जबकि फूल गोभी और बंद गोभी समेत भिंडी भी सेंचुरी से आगे जा चुके हैं। बढ़ रहा है, कम नहीं हो रहा है। कहीं पर तो आगे रुके यार। मजिस्ट्रेट कैसा होता है, उसके 2 सिंग होते, पीछे धूम होता है, क्या होता है कुछ नहीं पता। मजिस्ट्रेट है किस चीज़ का नाम। ये जो लोग है ये भी परेशान, खरीदने वाले भी परेशान, यही हाल है इस मुल्क का। सब्जी फरोशों के मुताबिक बारिश से फसलें खराब हुई, यही वजह है कि सब्जियां महंगी हैं। पूरी 24 घंटे बारिश हो रहा था तो सारा फसलें जो है ना वो तबाह हो गया। तो उसकी वजह से जो है ना ज़मींदार भी परेशान, हम बेचने वाले भी परेशान, इसकी वजह से महंगा हो रहा है। खरीदार इंतजार में हैं कि शायद किसी रोज कीमतें चेक करने वाले भी बाजार में नजर आ जाएंगे और मुनाफाखोरों को लगाम देंगे। कैमरामैन आतिफ कुरैशी के साथ खुर्शीद आलम, समा, कराची।
मजीद खबरों को भी बुलेटिन का हिस्सा बनाएंगे, लेकिन इस ब्रेक के बाद आप रहिए समा के साथ। वेलकम बैक। मुल्क की पहली जदीद तरीन इलेक्ट्रिक ट्रेन अवाम के लिए चला दी गई है। ऑरेंज लाइन मेट्रो ट्रेन के आगाज के पहले दिन ही अवाम का रश नजर आया। जी हाँ, बच्चे बड़े सभी ट्रेन की सैर करते रहे। वक्त और पैसों की बचत होने पर हुकूमत का शुक्रिया भी अदा किया। रिपोर्ट करेंगी तहमीना अहमद। हर चेहरा पुरजोश, हर फोन पर सेल्फियां। लाहौरी मेट्रो ट्रेन चलते ही इसमें सैर करने आन पहुंचे। आगे फासला है, पाँव एहतियात से रखिए। सफर के दौरान खूबसूरत तारीखी इमारत की खुद भी सैर की और वीडियो कॉल पर अजीजों को भी कराई। तेज रफ्तारी के बाइस अब घंटों का सफर मिनटों में मुमकिन हो गया है। पहले जब आते थे रिक्शे में या वैगन में तो 5-7-15-20 मिनट लगते थे। अब मेरे ख्याल 7 मिनट लगे हैं। 1 घंटा लगता था और बड़ा रश होता था। आज मैं इस पर बैठा हूँ, 15 मिनट्स लगे हैं। स्कूल कॉलेज के तलबा समेत दफातर में काम करने वाले इस सफरी सहूलत को ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं। टिकट या टोकन खरीदने के लिए भी मुख्तलिफ काउंटर्स बनाए गए हैं, जबकि मालूमात के लिए स्टाफ भी मौजूद है। इंटरनेशनल टाइप का ये जो है ना सफर, जिन्होंने बनाया है मैं उन्हें बहुत दुआएं देती हूँ। आज है बहुत एफिशिएंट भी रहा है, ऊपर से इलेक्ट्रिक ट्रेन है तो उसकी वजह से ग्रीन भी है, तो बहुत अच्छा लगा है। ट्रेन को इस्तेमाल करने के लिए हर स्टेशन पर खसूसी वीडियो भी चलाई जा रही है, जो लोगों को टोकन से लेकर सफर मुकम्मल करने तक की हदायत देती है। ट्रांसपोर्ट सिस्टम में आने वाली इस जदीद और मुस्बत तब्दीली से अवाम तो बेहद खुश है। उनका कहना है कि इसकी काविश का सेहरा जिस मर्जी हुकूमत के सर सजे, वो इस सहूलत से भरपूर फायदा उठाने वाले हैं। कैमरामैन लियाकत बशीर के साथ तहमीना अहमद, समा, लाहौर। आपको बताएं कि पेशावर की ज़रई यूनिवर्सिटी में तालिबात के लिए दुपट्टा या चादर लाजमी ओढ़ने वाला एलामिया जाली निकला। यूनिवर्सिटी इंतजामिया के मुताबिक किसी ने शरारतन ऐसा एलामिया जारी किया था, जिसकी तहकीकात की जा रही है। मजीद जानते हैं समा के नुमाइंदे रहम यूसुफ से। जी रहम, इंक्वायरी जारी है? जी बिल्कुल, चीफ प्रोक्टर से जब हमारी बात हुई तो उनके मुताबिक उनके दस्तखत से किसी ने शरारत की है और ये दस्तखत उनके हैं ही नहीं, नाम उनका लिखा है। ताहम दूसरी जानब इंतजामिया ने ये मौका अपनाया कि जिसने भी शरारत की है वो FIA साइबर क्राइम से खिदमत लेकर उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। जो एलामिया जारी किया गया था उसमें खासतौर पर तालबात के हवाले से अबाया को लाजमी करार दिया गया था, जबकि तलबा की जानिब से भी कुछ मुनासिब ड्रेस के लिए जिक्र किया था। ताहम जब इस पर तहकीकात की गई तो एलामिया भी जारी निकला और चीफ प्रोक्टर के नाम से किसी ने जाली नामे जारी किया था, जिसकी तहकीकात की जा रही है। जी ठीक है, रहम यूसुफ से अपडेट करें, आपका शुक्रिया। पाकिस्तान में डिजिटल स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म मुतारिफ कराए जाने का फवाद चौधरी का ट्विटर पैगाम। फनकारों में खुशी की लहर दौड़ गई। रेहान अहमद की रिपोर्ट देखिए। हमारा अब ये काम है कि हम टेक्नोलॉजी कंपनीज को और कंटेंट कंपनीज को आपस में इकट्ठा कर देंगे कि वो आए और अपना जो आगे इस कंपनी को आगे बढ़ाएं। टीवी और फिल्म के सितारे एक न दो सारे के सारे हो गए खुशी से निहाल। और क्यों ना हो, जल्द आ रहा है पाकिस्तान का अपना नेटफ्लिक्स टाइप डिजिटल प्लेटफॉर्म और ला रहा है एंटरटेनमेंट और सिर्फ एंटरटेनमेंट। अदाकार अदनान सिद्दीकी का कहना है आखिरकार पाकिस्तान को मिल रहा है अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म और आवाम को तफरीह के मौके। बहुत सी ऐसी सीरीज, बहुत से ऐसे ड्रामास, बहुत सी ऐसी फिल्म्स, बहुत से ऐसे टॉक शोज, डॉक्यू ड्रामास, डॉक्यूमेंट्रीज जो आप अक्सर चैनल्स पे नहीं देख पाते हैं, आप स्ट्रीमिंग चैनल के जरिए देख पाएंगे। तो फवाद चौधरी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। खालिद अनम बोले कदम तो अच्छा है मगर पैमरा से आजाद क्यों नहीं। बुशरा अंसारी ने इजहार ख्याल करते हुए कहा नया प्लेटफॉर्म नई उम्मीद लेकर आ रहा है और नए इम्कानात भी। इसमें बहुत से लोगों को बहुत से वेन्यू मिलेंगे काम करने के मौके और उसके अलावा लोगों की एम्प्लॉयमेंट बेहतर होगी। सो ये एक ऐसा अच्छा एक कदम होगा जिसमें कि हमारे पास आज़ादी से अपनी बात कहने की भी एक जगह बनेगी। नए प्लेटफॉर्म के जरिए सार्फिन पाकिस्तान की वो मकबूल तरीन फिल्में भी देख सकेंगे जो वो सिल्वर स्क्रीन पर मिस कर चुके हैं। मिट्टी के बर्तन कदीम इंसानी तहजीब का हिस्सा है, लेकिन अब ये हुनर दम तोड़ता जा रहा है। वजह क्या है, देखते हैं साहिवाल से जावेद शौकत की रिपोर्ट में। मिट्टी को गूंद कर बड़ी महारत से खिलौनों की शक्ल में ढालने वाली इस खातून का मिट्टी से ताल्लुक
बरसों पुराना है। 55 साल हनीफा बीबी अपने भाई के साथ मिलकर इस कदीम हुनर को जिंदा रखे हुए हैं। साडे बड़के एक काम करते रहे, घुग्गू घोड़े बनाते रहे मिट्टी दे। सानू 70 साल हो गए बनाउंदियां नूं। हुण साडे निके निके बच्चे ने ये बनाउंदे ने। 8 बच्चों की किफालत करने वाली हनीफा बीबी का कहना है मेहनत तलब काम का मुआवजा बहुत कम मिलता है। साडे कोल जमीन भी कोई नहीं है, बच्चे छोटे छोटे नो इन्हें खिलौनियां दे विच असी पाले ने ते अगां ये हुई बच्चे फिर ये हुई कारोबार कर रहा है। मिट्टी से बर्तन साजी की सकाफत हजारों साल पुरानी है। जावेद शौकत, समा, साहिवाल। बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। देखते रहिए समा।